आसक्ति जिले में 3 विधानसभा के जो प्रत्याशी उसका नामांकन हुआ। डॉक्टर चरणदास महंत जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और राम कुमार यादव और नए प्रत्याशी बालेश्वर साहू, 3 लोग आज नामांकन भरे। और आज एक चौथी घोषणा, पहला जाति जनगणना, दूसरा 20 क्विंटल धान, तीसरा 17.5 लाख आवास और चौथा आज किसानों का कर्ज माफ। 4 घोषणाएं अभी तक के, 4 गारंटी, 4 घोषणाएं ये हुआ और किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। घोषणा पत्र सर, लेकिन बीजेपी सर इस पे पीसी भी हुआ है, उसका कहना है कि परिभाषित करना चाहिए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में सिंह भी सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर क्या कहा, जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद फिर शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था। पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। कितनी जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि इनपुट सब्सिडी से किसानों को मदद मिली थी, अब कर्ज माफी की क्या जरूरत है? देखिए कि जितना किसान हमारा मजबूत होगा, हमारा अर्थव्यवस्था उतना मजबूत होगा। पिछले 5 साल में हमने देखा कि यहाँ के व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। मंदी का असर दूसरे राज्यों में भले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया है। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। आप 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ़ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा है। ये दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। ठीक है, थैंक यू। आरोप लगा रही कांग्रेस पर, चुनाव निष्पक्ष कराने की मांग की गई है। जी मैं उसका भी निकलवा लेता हूँ कितना कर्ज माफ हुआ है और अभी कितना कर्ज लिया है, कितना माफ होगा वो भी बता दूंगा मैं।